हिंदू धर्म में 4 युगों का चक्र बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ये 4 युग एक चक्र में घूमते रहते हैं और हर युग का अपना महत्व और विशेषताएं होती हैं। अभी हम कलयुग में हैं, जो इन चारों युगों में आखिरी और सबसे अंधकारपूर्ण युग है। यह युग मानवता के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय धर्म अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। लोग धार्मिक और नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं और समाज में अराजकता फैल जाती है। कल्पना करो कि एक बैल 4 पैरों पर खड़ा है। यह बैल धर्म का प्रतीक है। हर पैर एक युग को दर्शाता है। जैसे जैसे युग बदलते हैं, बैल के पैर कम होते जाते हैं। सतयुग, स्वर्णिम युग, जब बैल अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है। यह युग शांति और समृद्धि का समय होता है। हर युग के बीतने के साथ बैल का एक पैर कम होता जाता है, जो धर्म के पतन का प्रतीक है। त्रेता युग और द्वापर युग में बैल के पैर क्रमशः 3 और 2 रह जाते हैं। कलयुग में बैल अपने आखिरी पैर पर बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। यह युग धर्म और नैतिकता के पतन का समय है। यह दृश्य इस युग की कठिनाइयों और आध्यात्मिक अंधकार को दर्शाता है। लोग भौतिक सुखों में उलझ जाते हैं और आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं। लेकिन इस अंधकार में भी आशा की किरण है। हर कठिनाई के बीच एक नई शुरुआत की संभावना होती है। श्रीमद् भागवत गीता, जो एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, कलयुग इसकी विशेषताओं और इसके अंत का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। यह ग्रंथ हमें मार्गदर्शन देता है। भागवत गीता हमें बताती है कि कलयुग केवल अंधकार का समय नहीं है, यह महान आध्यात्मिक अवसर का भी समय है। यह युग हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मौका देता है, क्योंकि इस युग की चुनौतियों से पार पाकर हम बड़ी आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। यह समय हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कलयुग के जीवन का एक स्पष्ट चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि यह युग अंधकार और अव्यवस्था का समय है। यह एक ऐसा युग है जहां भौतिकवाद का बोलबाला है। लोग अपने जीवन में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश में रहते हैं। लोग लालच, ईर्ष्या और वासना से प्रेरित होते हैं। उनके मन में दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। उन्हें नैतिकता या आध्यात्मिकता की कोई परवाह नहीं होती है। वे अपने आत्मिक विकास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्ते सतही और क्षणभंगुर होते हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। विश्वास आसानी से टूट जाता है। वादे निभाने की कोई अहमियत नहीं रह जाती। हिंसा और संघर्ष व्याप्त हैं। समाज में शांति और सद्भाव की कमी होती है। लोग आसानी से क्रोधित हो जाते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं। उनके मन में धैर्य और सहनशीलता की कमी होती है। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल और बीमारियां आम हो जाती हैं। यह युग पर्यावरणीय असंतुलन का भी प्रतीक है। सरकारें भ्रष्ट और अत्याचारी हो जाती हैं। वे जनता के हितों की अनदेखी करती हैं। लोग अपने नेताओं और संस्थानों में विश्वास खो देते हैं। वे अपने भविष्य को लेकर निराश हो जाते हैं। भागवत गीता एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है, लेकिन यह उद्देश्यहीन नहीं है। यह हमें आत्मचिंतन और सुधार का मार्ग दिखाती है। कलयुग की चुनौतियों को समझकर हम उनका सामना करने के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। यह युग हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हम अपने आंतरिक बल और सामूहिक समर्थन से आगे बढ़ सकते हैं। अंधकार के बावजूद श्रीमद् भागवत गीता आशा प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह हमें बताती है कि कलयुग हर चीज की तरह अंततः समाप्त होगा। यह एक चक्र है जो समय के साथ पूरा होता है और फिर एक नई शुरुआत होती है।
यह अंत धर्म की वापसी और एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। यह वह समय होगा जब सत्य, धर्म और न्याय फिर से स्थापित होंगे। भागवत गीता में कई संकेत दिए गए हैं जो कलयुग के अंत का संकेत देंगे। ये संकेत हमें तैयार रहने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक नैतिकता और आध्यात्मिकता का व्यापक पतन है। जब लोग अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं तो यह एक बड़ा संकेत होता है। लोग खुले तौर पर धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करेंगे, वे परंपराओं का मजाक उड़ाएंगे और धार्मिक प्रतीकों का अनादर करेंगे। वे बिना किसी शर्म या पछतावे के अनैतिक गतिविधियों में शामिल होंगे। समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। भौतिकवाद अपने चरम पर पहुंच जाएगा और आध्यात्मिक मूल्यों को लगभग भुला दिया जाएगा। लोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे। एक और संकेत प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और संघर्षों में वृद्धि है। ये घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि हम सही मार्ग से भटक रहे हैं। पृथ्वी बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं से तबाह हो जाएगी। ये आपदाएं हमें प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती हैं। विनाशकारी युद्धों में राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ उठेंगे। ये युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी होंगे। ये संकेत भयावह होने के बावजूद डर पैदा करने के लिए नहीं है। यही नहीं हमें जागरूक करने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं, बल्कि वे हमें आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने और ईश्वर की शरण लेने का आग्रह करने वाले एक चेतावनी के रूप में काम करने के लिए हैं। यह समय है जब हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करना चाहिए।